था दशहर। आप लोग बोलो एक बार, दशहर। एक राजा हो गए चंद्रवंश में जिनका नाम था दशहर। बड़े विद्वान थे, वीर भी थे, धर्मात्मा भी थे, पुण्यात्मा थे, संकीर्तनी थे, मंत्र जाप करने वाले थे, नाम जाप करने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी पूरी प्रजा बड़े आनंद में रहती थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सबके प्रति उनका समर्पण था, सबका वो ध्यान रखते थे, सबके प्रति वो समर्पित रहते थे। उनकी शादी काशी के राजा के यहाँ कलावती नाम की लड़की से, कन्या से हो गई। जरा ब्रह्मा जी ने जो संवाद सुनाया है बड़े प्रेम से सुनिएगा, बहुत सावधानी से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। कलावती नाम की कन्या के साथ में उनका विवाह हो गया। काशी में रहती थी कलावती, शिव जी के प्रति उनका बड़ा समर्पण था, बहुत भगवान शिव की भक्ति करती थी। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दशहर राजा का विवाह कलावती नाम की कन्या से हो गया, लड़की से हो गया, रानी से हो गया, राजकुमारी से हो गया। विवाह कर कर घर आ गई, निवास किया। एक बार रानी ने राजा से कहा, रानी राजा से बोली, रानी ने राजा से निवेदन किया, श्रावण का महीना आ रहा है स्वामी, और मेरा मन है कि मैं शिव जी का गुणगान करूं, शिव का स्मरण करूं, मंत्र का जाप करूं, शिव जी के मंदिर में पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करूं, क्योंकि मैं अपने पिता काशी नरेश के यहाँ यही देखती थी। जो मैंने अपने पिता के घर में देखा है वो मैं यहां करने को तैयार हूं। मेरी चित्तवृत्ति में ये बात बैठी और कहा, ब्रह्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं, वेद व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, शिव महापुराण अपनी वाणी में कहती है, सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, दुनिया के जितने यज्ञ होते हैं, इन यज्ञों को सबको अलग अलग करोगे तो इसका पुण्य प्राप्त होगा। अपने स्थान पर देखकर विवाह काशी नरेश की बेटी कलावती से हो। कलावती ने श्रावण महीने के सोमवार के व्रत करे, शिव जी की भक्ति करी। एक दिन राजा ने अपनी धर्म पत्नी का स्पर्श करना चाहिए। धर्म पत्नी है। राजा ने जब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने कक्ष की ओर लेकर जाने लगा
पत्नी हाथ जोड़कर राजा से कह रही है कि देखो, मैंने अभी शिव की आराधना कर रही, मैं शंकर भगवान का भजन कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, आप मेरा स्पर्श ना करें। नहीं माना। जैसे ही हाथ पकड़कर कक्ष में लेकर गया और राजा के हाथ उसी समय पर जल गए। केवल मात्र स्पर्श मात्र से राजा का हाथ जल गया। राजा ने फिर प्रयास करा, फिर उसका हाथ जल गया। समझ में नहीं आया राजा को कि ऐसा क्यों हो रहा। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान का भजन करने वाला, मंत्र जपने वाला, नाम स्मरण करने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से तेज आ जाता है। एक अलग से ऊर्जा आती है, एक अलग से तेज आता है। राजा ने रानी से पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि मैं तो तुम्हारा पति हूं, और पति का फर्ज बनता है पत्नी को स्पर्श करना, पर तुम्हें छूते ही मेरे हाथ जल रहे हैं, क्यों, किस लिए? कलावती ने, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि कलावती ने अपना प्रसंग सुनाया। मैं जब बचपन में बाल्यावस्था में थी, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक दिन मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जा रही थी, और जाते जाते बीच में ही दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे। उन दुर्वासा ऋषि ने मेरे पार्थिव लिंग का निर्माण देखा। पार्थिव लिंग के निर्माण को दर्शन किया, और दुर्वासा जी ने मेरी छोटी सी अवस्था, जब मैं 5 वर्ष की अवस्था में थी, और दुर्वासा जी ने जब मेरे पार्थिव लिंग के निर्माण का दर्शन किया, मेरे को बुलाया, और उसी समय पर दुर्वासा जी ने मेरे कानों में शिव मंत्र प्रदान कर दिया। शंकर जी का मूल मंत्र मेरे कानों में आ गया, और कहा, बेटी बस इसी मंत्र का जाप तुम्हें करना है। मैं उस मंत्र के जाप में लग गई। इतनी मैं मंत्र के जाप में लग गई कि मेरे शंकर मेरे हृदय में विराजमान रहने लगे, हृदय में विराजमान। महाराज, शिव कथा कहती है, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, या आपके घर के दरवाजे पर यह मंत्र लिखा होता है, दुकान पर यह मंत्र लिखा होता है, गाड़ी पर यह मंत्र लिखा होता है, ऑटो पर यह मंत्र लिखा होता है, व्यापार में यह मंत्र लिखा रहता है, या तुम्हारे घर में जो बेल कोई बजाता है, और बेल बजते से भी तुम्हारे यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका उच्चारण जब बारंबार होता है, तो शिव पुराण की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि घर में जितने सदस्य रहते हैं, सब में एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तेज प्राप्त हो जाती है, एक ऊर्जा, एक तेज प्राप्त हो जाता है। और वो तेज करता क्या? उस तेज का काम क्या? जो नेगेटिवता आती है, नेगेटिव ऊर्जा जो हमारे पास में आने वाली रहती है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो नेगेटिव ऊर्जा को रोकता है और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रदान करता है। मुनि ने कहा कि कलावती को छूना मती उसकी आज्ञा के बिना। गर्ग मुनि के शब्द सुनकर राजा ने कहा, दशहर राजा बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये मेरी अर्धांगिनी है और मैं इसको छूना। तो फिर एक काम करो, तुम भी इतनी शिव की आराधना करो कि जितना तुम्हारी पत्नी के पास तेज और ऊर्जा है
शंकर की वो तेज ऊर्जा तुम्हारे पास भी प्राप्त हो जाए, तुम्हें भी मिल जाए। क्या करूं मैं, कैसे मुझे इतनी ऊर्जा मिल सकती है, क्या करा जाए? तो कहा पार्थिव लिंग का निर्माण करो और शंकर की आराधना करो, और बन सके तो 2 हाथ में जल लेकर श्रावण महीने में कावड़ भरते हुए किसी शिवालय में समर्पित करो। एक ऊर्जा कावड़ का जल देता है। जितने कदम चलते हैं थकते जरूर हैं, पसीना जरूर बहता है, वजन लगता है डंडे का, कलश का, बहुत कमजोरी सी लगती है। चलते जाते 11 किलोमीटर तक चलते जाते परिश्रम लगता है, थकान होती है, कष्ट होता है, पर उसमें जो इसके बाद की जो ऊर्जा शिव देता है वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं, वो तेज साधारण नहीं होता है। साधारण